नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लखन चौधरी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। साथियों, आज हम इस परिचर्चा के अंतर्गत अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जैसा कि जानते हैं कि अर्थशास्त्र को अध्ययन की सुविधा के लिए उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व इन 5 विभागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो राजस्व एक महत्वपूर्ण विभाग है अर्थशास्त्र का, और उसी राजस्व के अंतर्गत कई प्रकार के सिद्धांत, कई तरह की अवधारणाएं होती हैं जिनके द्वारा अर्थशास्त्र को बेहतर ढंग से हम समझते हैं। आज राजस्व के इसी एक महत्वपूर्ण अवधारणा पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह अवधारणा सामान्य जनजीवन के लिए, आम नागरिकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होती है। इसका राजस्व का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो सरकारें होती हैं, जो सत्ताएं होती हैं, वे उस राज्य या उस क्षेत्र की जो आम जनता होती है उसके कल्याण के लिए खर्च करती हैं, काम करती हैं। तो सार्वजनिक व्यय का जो अर्थ होता है अर्थशास्त्र में, उसका मतलब जो जनसत्ता होती है, जो पब्लिक अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं, जो निर्वाचित सरकारें होती हैं, जिसके अंतर्गत हम केंद्र सरकार को मान सकते हैं, राज्य सरकार को मान सकते हैं, स्थानीय जो सरकारें होती हैं, पिछले कुछ समय से जो स्थानीय सरकारों का जो प्रचलन, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायतें, तो ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। और सब जनसत्ता जो होती हैं, पब्लिक अथॉरिटी जो होती हैं, अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के, अपने देश के जो आम नागरिक होते हैं, आम जनता होते हैं, उसके आवश्यकताओं के लिए, उनके जन कल्याण के लिए, उनकी जो जरूरतें होती हैं उनके पूर्ति के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी समृद्धि के लिए जो भी खर्च करते हैं, जो भी काम करते हैं, वे सब इसके दायरे के अंतर्गत आते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी, चाहे वह केंद्र की हो, राज्य की हो या स्थानीय शासन हो, सरकार हो, वो अपने नागरिकों के लिए, अपने जनता के लिए सामूहिक रूप से जो भी खर्च करती है, उनके आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, चाहे ये खर्च प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, जो भी अथॉरिटी के द्वारा, सरकार के द्वारा, सत्ता के द्वारा जो व्यय किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, वो सब इसके दायरे के अंतर्गत आते हैं, और इसे हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं। साथियों, सार्वजनिक व्यय को लेकर प्राचीन काल से अलग अलग तरह के मत रहे हैं। हमें इस मत को जानना भी आवश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय के संबंध में ये कहा जाता है कि सार्वजनिक व्यय सरकार को, पब्लिक अथॉरिटी को नहीं करना चाहिए, बल्कि निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए, या निजी क्षेत्र का दायित्व है, या व्यक्ति का ये निजी उसका अधिकार है, निजी उसका हित है, निजी उसका कल्याण है, इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है, कुछ जो विचारधाराएं हैं वो कहती हैं कि नहीं, सार्वजनिक व्यय बिल्कुल होनी चाहिए, और भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय होना चाहिए, तभी पब्लिक का, आम आदमी का, जनता का कल्याण होगा। तो इसमें 2 तरह की विचारधाराएं सामने आती हैं, 2 तरह के मत देखने को मिलते हैं। इसमें प्राचीन मत जो अर्थशास्त्रियों का है, वो प्राचीन मत कहता है कि व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यय जो होता है उत्पादक होता है, और राज्य के द्वारा किया जाने वाला व्यय अनुत्पादक होता है। इसलिए किसी भी सत्ता को, सरकार को सार्वजनिक व्यय नहीं करने चाहिए, ये इनका कहना है। मतलब प्राचीन विचारधारा ये कहती है कि सार्वजनिक व्यय की बहुत अधिक मात्रा में
बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अनुत्पादक होते हैं। मुख्य बात जो है उत्पादकता और अनुत्पादकता का है, और जो निजी व्यय होता है वो उत्पादक व्यय होता है। तो इसलिए व्यय जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा होने चाहिए, और सरकार का काम जो है केवल बाहरी आक्रमण आदि से सुरक्षा, युद्ध, अकाल, इस तरह की जो विषम परिस्थितियां होती हैं उनमें भर जो है सार्वजनिक व्यय करना चाहिए, ऐसा जो है प्राचीन मत कहता है। बाद में आधुनिक मत जो आया, आधुनिक जो अर्थशास्त्री आए, आधुनिक विचारधारा आई, उन्होंने प्राचीन विचारधारा से असहमति जताते हुए जो है अपना मत प्रकट किया और कहा कि नहीं, केवल युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय ही राज्य को सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। यह जो विचारधारा है वो सर्वमान्य नहीं है, बल्कि सरकार को जो है सार्वजनिक व्यय करके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को, जो वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके ऊपर तरह तरह के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो है कल्याण के लिए सार्वजनिक व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, जिससे जनता का जो है विकास जो है चहुमुखी हो सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक जो विचारधारा है, आधुनिक जो मत है, वो सार्वजनिक व्यय की वकालत करता है और सार्वजनिक व्यय का समर्थन करता है। तो अब देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय के इस संबंध में सिद्धांत क्या कहते हैं। जो हमारे अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत हैं सार्वजनिक व्यय के, वो क्या कहते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से जो सिद्धांत बताए गए हैं, फिडले सिराज एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में जो है सार्वजनिक व्यय के 4 प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा की है और कहा है कि सार्वजनिक व्यय जो है बिल्कुल होने चाहिए, जिससे राज्य की जनता के कल्याण में वृद्धि हो सके। और इसके लिए इन्होंने 4 तरह के सिद्धांतों की बात कही। पहला सिद्धांत इनका था कि लाभ का सिद्धांत, जिसको कैनन ऑफ बेनिफिट कहते हैं, और इन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यय के द्वारा जो है सरकारें लोगों को सार्वजनिक रूप से लाभ दे सकती हैं। समाज के संपूर्ण वर्ग को, समाज के उच्च वर्ग को, निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को, अलग अलग वर्गों को उनकी आवश्यकता और जरूरत के हिसाब से जो है सार्वजनिक व्यय करके लाभ देकर उनके कल्याण में वृद्धि कर सकती हैं। इसलिए सार्वजनिक व्यय जो है निश्चित रूप से होनी चाहिए, इससे जनता का जो है सार्वजनिक कल्याण होता है। इन्हीं की मत का, फिडले सिराज के मत का पीगू ने भी समर्थन किया, और पीगू ने भी कहा कि जो सार्वजनिक व्यय होता है विभिन्न मदों पर, विभिन्न क्षेत्रों में, उससे सीमांत उपयोगिता जो है बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता समान होती है। इसलिए सार्वजनिक व्यय सीमांत उपयोगिता के समान होने तक की जानी चाहिए। मतलब पीगू ने भी समाज के विभिन्न वर्गों में सीमांत उपयोगिता के बराबरी को ध्यान में रखते हुए सभी का सार्वजनिक कल्याण हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीगू ने भी इस बात का समर्थन किया कि सार्वजनिक व्यय निश्चित रूप से सरकारों के द्वारा की जानी चाहिए। इन्हीं की बात को डाल्टन ने भी, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी समर्थन किया और उन्होंने भी कहा कि सार्वजनिक व्यय जो है होना चाहिए। और लाभ का ये जो सिद्धांत है, एक आदर्श सिद्धांत है कि व्यक्तियों को लाभ हो, सामाजिक कल्याण हो, उनका आर्थिक कल्याण हो, इसलिए सार्वजनिक व्यय आवश्यक है। बेंथन ने भी इस सार्वजनिक व्यय का समर्थन करते हुए उन्होंने भी कहा कि सार्वजनिक व्यय का जो उद्देश्य होता है, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख, मतलब अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना, ये राज्य का एक प्रमुख उत्तरदायित्व होता है, राज्य का एक प्रमुख कार्य होता है, और इसमें सार्वजनिक व्यय जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए सार्वजनिक व्यय निश्चित रूप से होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि लाभ का ये जो सिद्धांत है, ये निश्चित रूप से इस बात की ओर जो है हमें सहमति देता है और बताता है कि राज्यों के द्वारा जो किया जाने वाला व्यय होता है, वो सार्वजनिक जो व्यय होता है, उससे समाज के अलग अलग विभिन्न वर्गों का आर्थिक कल्याण होता है और विपरीत परिस्थितियों में समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इसलिए निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यय जो है होने चाहिए, की जानी चाहिए।
दूसरा इसमें प्रमुख सिद्धांत सार्वजनिक व्यय का है, मित व्ययिता का सिद्धांत। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सार्वजनिक व्यय का कि ठीक है सार्वजनिक व्यय तो होना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक व्यय में मित व्ययिता, कैनन ऑफ इकोनॉमी, जो मित व्ययिता होती है, इकोनॉमी जो होती है, वो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि पिछले कुछ दशक से लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा जो है सार्वजनिक पैसे का, सार्वजनिक जो बजट होता है उसका अंधाधुंध उपयोग किया जाने लगा है और उपयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें अर्थशास्त्रियों ने एक बंदिश लगाई है, एक तरह से नियंत्रण की बात कही है और कहा कि इसमें मित व्ययिता बरती जानी जरूरी है। मित व्ययिता का मतलब कंजूसी नहीं होता। मित व्ययिता का मतलब है कि हम जो खर्च कर रहे हैं उस खर्च को देख कर खर्च करें, कि जहां जरूरत हो वहां खर्च करें। ऐसा नहीं कि बिना जरूरत की जगह पर हम खर्च कर दें और सार्वजनिक जो पैसा है जो वो है वो उसकी बर्बादी हो, तो जिससे जरूरी चीजों पर जो है उसका विपरीत असर न पड़े। तो इसलिए मित व्ययिता सार्वजनिक व्यय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जरूरी और आवश्यक चीजों पर ही हमें खर्च करना चाहिए और होना चाहिए। आजकल आप देखेंगे कि विज्ञापन आदि पर जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें होती हैं, जो पब्लिक जो मनी होता है, जनता का जो पैसा होता है, टैक्स से प्राप्त जो पैसा होता है, उसका किस तरह से अंधाधुंध दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्टाचार में किस तरह से हमारा पैसा जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए जो खर्च होने चाहिए, जो काम होने चाहिए, उन काम के लिए फिर बजट जो है कम पड़ता है और उन काम में बाधा आती है। तो इसलिए मित व्ययिता को अपनाना जो है बहुत जरूरी है। और आज के संदर्भ में हम देखें तो बिल्कुल आज की जो सरकारें होती हैं वो मित व्ययिता नहीं अपना रही हैं। तो ये इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण भाग था। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही जाती है कि स्वीकृति का, कैनन ऑफ सैंक्शन, स्वीकृति जो है वो होनी चाहिए। स्वीकृति का मतलब जो नीचे की सत्ता है वो खर्च करने के लिए ऊपर की सत्ता से स्वीकृति ले। जैसे राज्य सरकारें हैं तो वे जो है केंद्र सरकार से सहमति लें, स्थानीय जो सरकारें हैं वो राज्य सरकार से सहमति लें। तो इस तरह से आपस में जो है सहमति होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। ये भी जो है सार्वजनिक व्यय का एक बहुत बड़ा जो है नियंत्रण का उपाय है। अन्यथा यदि सहमति नहीं होगी, स्वीकृति नहीं होगी, तो फिर जो है सार्वजनिक जो बजट है, सार्वजनिक जो पैसा है, पब्लिक मनी है, उसका जो है दुरुपयोग होता है, अक्सर जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए स्वीकृति और नियंत्रण जो है ये आवश्यक जो है माना जाता है। फिडले सिराज का एक और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था, बचत का सिद्धांत, कैनन ऑफ सरप्लस। इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है कि सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक बजट के अंतर्गत होना चाहिए, खर्च जो है जनता की आवश्यकता और जरूरत के लिए होने चाहिए, लेकिन इसमें जो है बचत को भी ध्यान में रखना चाहिए और एक संतुलन बनाकर जो है संतुलित रूप में जो है सार्वजनिक व्यय किए जाने चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि जब देश पर या राज्य पर या स्थानीय जो सरकारों पर कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, संकट आएगा, तो उस समय जो है फिर बजट के लिए हमको जो है दिक्कत होती है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में अभी जो है कोविड-19 का संकट आया है, जिसके लिए जो है भारी मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ रही है तमाम तरह के खर्चों के लिए जो है। तो हमारा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसमें अभी पूरी दुनिया का, कोई भी एक देश इसमें बचा नहीं है, तो पूरी दुनिया का जो बजट का जो हिस्सा है वो सार्वजनिक व्यय के रूप में कोविड-19 संकट से उबरने और जूझने के लिए खर्च हो रहा है, भारी मात्रा में खर्च हो रहा है। और ये ऐसे खर्च हैं जिसको हम कटौती नहीं कर सकते, बल्कि दूसरे मदों के खर्चों को कटौती करके हमें जो है सार्वजनिक व्यय करने पड़ रहे हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए, लोगों को बचाना हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सरकारों का उद्देश्य है। तो इसलिए भारी मात्रा में, तो यदि किसी देश की सरकार के पास यदि पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, विश्व बैंक, IFM और जो है इन जगह से जो है मदद भी लेनी पड़ रही है या मदद भी मिल रही है, क्योंकि सरकारों का जो बजट है वो सीमित मात्रा में है और दूसरे चीज़ों पर जो है खर्च हो चुका है। तो इसीलिए ये कहा गया है सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत के अंतर्गत कि हमेशा जो व्यय हो उसमें एक संतुलन हो और एक बचत
की भावना हो, जिससे भविष्य में किसी तरह की इस तरह की आपदाएं आने की स्थिति में हम उनका सामना करने के लिए सक्षम रहें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक व्यय के ये जो फिडले सिराज के जो 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, वे महत्वपूर्ण सिद्धांत का पालन यदि कोई सरकार, किसी भी देश की सरकार या राज्य का सरकार या स्थानीय सरकारें जो करती हैं, तो निश्चित रूप से उसको जो है उसके राज्य की जनता के समग्र कल्याण के लिए, समग्र विकास के लिए जो है कोई दिक्कत जो है नहीं आएगी। लेकिन अक्सर देखने में ये होता है कि सरकारें जो हैं सैद्धांतिक बातों की अवहेलना करती हैं, सिद्धांतों में दी गई चीज़ों के बारे में जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अपने मन से, अपने हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से खर्चा करती हैं, वोट बैंक के हिसाब से जो है सार्वजनिक व्यय करते हैं, सार्वजनिक फंड का, पब्लिक मनी का दुरुपयोग करते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि बजट खर्चा भी होता है और लोगों का सामाजिक, आर्थिक और जो है सामूहिक जो है कल्याण जो होना चाहिए जिस मात्रा में, वो भी नहीं हो पाता। तो इससे देश का जो है आर्थिक विकास भी प्रभावित होता है, दुनिया में हमारी जो आर्थिक समृद्धि की जो दर है वो भी प्रभावित होती है। तो इसलिए सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों का पालन जो है किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। इन 4 प्रमुख सिद्धांतों के अतिरिक्त भी और कुछ सिद्धांतों के बारे में अर्थशास्त्रियों ने बताया है जिनका पालन करके कोई भी सरकार जो है, पब्लिक अथॉरिटी जो है, वो अपने सार्वजनिक व्यय को बेहतर तरीके से अपने जन कल्याण के लिए जो है खर्च कर सकती है। जिसमें एक है लोच का सिद्धांत, परिवर्तन, मतलब उसमें समय, परिस्थिति और जरूरत के हिसाब से लोच होना चाहिए। ठीक है कि आपने विभिन्न मदों के लिए एक बार बजट बना दिया, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए योजनाएं आपने बना दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परिस्थितियों को देख के उन योजनाओं में परिवर्तन न किया जाए। ये निश्चित रूप से उसमें इतनी जो है लोचशीलता होनी चाहिए कि जरूरत के हिसाब से हम उस मद के बजट को जो है इधर उधर करके हम पब्लिक के अधिकतम कल्याण के लिए, अधिकतम सुख के लिए, अधिकतम संतोष के लिए जो है खर्च कर सकें। तो ये एक लोचशीलता जो है, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी जिसको कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज होती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। निश्चित रूप से हम जो खर्च करते हैं पब्लिक पर, जनता पर, वो उत्पादक होना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि सरकार जो खर्च करती है वो अनुत्पादक कार्यों में पैसा जो है खर्च हो जाता है और उसका जो लाभ मिलना चाहिए वह उस राज्य या देश की या उस क्षेत्र की जनता को जो है नहीं मिल पाता। और इसका नतीजा क्या होता है कि हमारा आर्थिक विकास प्रभावित होता है, आर्थिक और सामाजिक कल्याण प्रभावित होता है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो ये असमानता बढ़ती है। तो ये इसका नतीजा है और ये तो अभी पिछले कुछ सालों से हम बहुत अधिक मात्रा में देख रहे हैं और देखने को मिल रहा है कि सार्वजनिक व्यय का जो आकार है सरकारों का, बजट का, वो कई गुना बढ़ चुका है और लाखों करोड़ों का बजट जो है हर सरकार का बनता है, बनने लगा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पैसे का सही ढंग से जो है सदुपयोग नहीं होने की वजह से जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं। और इसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है, सार्वजनिक जो रोजगार की स्थिति है, उस पर उसका विपरीत और बुरा असर पड़ रहा है। और ये अभी बुरी तरह से देखने को मिला कि जो है हमने जो है पिछले 3-4 दशकों में शिक्षा और स्वास्थ्य की अवहेलना की और सही ढंग से जो है हमने उनका विकास नहीं किया, या पैसे का जो आवंटन होना चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य में, सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में जिस तरह से होना चाहिए वो हमने नहीं किया। और उसका नतीजा भी भारत सहित कई देशों में जो है देखने को मिल रहा है कि जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से जो है हमारे जो पब्लिक का जो परफॉर्मेंस है, जिसको हम कहें कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का जो कमी अभी देखने को मिल रही है कि जो है हम प्राकृतिक आपदा के समय, संकट के समय जो है फिर एक दूसरे का जो है मुंह ताकते हैं, एक दूसरे देश पर निर्भर होते हैं। अभी कोविड-19 के समय जो है हमारी जो है
लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की वजह से हमें कितनी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई विकसित देशों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो भी जो है पूरी तरह से बेबस हो चुकी हैं। ऐसी नहीं है कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं जो है सक्षम है। कई विकसित जैसे यूरोप के सारे विकसित देश, अमेरिका सहित जो है यहाँ भी भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय शिक्षा और स्वास्थ्य पर करने के बावजूद भी जो है स्थितियां खराब हैं। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का हमने जो है पालन नहीं किया है। पिछले कुछ समय से सरकारों की मनमर्जी की वजह से जो है जिन क्षेत्रों में व्यय होना चाहिए वहाँ नहीं हो पाया है, तो उसके लिए जो है हमें जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण चीज़ कि पूंजी निर्माण को जिससे बढ़ावा मिले, जिससे आर्थिक विकास बढ़े, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें, ऐसे चीज़ों में हमें खर्च जो है करना चाहिए। और पिछले कुछ दिनों से वोट बैंक की राजनीति चल रही है, तो वोट बैंक की राजनीति के कारण सरकारें जो है सार्वजनिक व्यय का उपयोग जो है या सार्वजनिक व्यय का खर्च जो है उन क्षेत्रों में करती हैं जहां पर उनको वोट मिलता है। जैसे मुफ्त की राजनीति अभी पिछले कुछ समय से चल रही है, 2-3 दशक से, कि फ्री में बांट कर जो है वोट बटोरना। तो ये एक हमारे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सार्वजनिक व्यय के लिए भी, और हमारे लिए भी एक सोचने का, एक विमर्श का विषय है कि सार्वजनिक व्यय को दरअसल में सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए, उत्पादक कार्यों के लिए खर्च करना चाहिए। लेकिन हम वोट बैंक के लिए सरकारें जो हैं पिछले कुछ दशकों से ऐसे मदों पर, ऐसे चीज़ों पर मुफ्त बांटने की जो है राजनीति पर खर्च कर रहे हैं जो कि पूरी तरह अनुत्पादक है। और उसका खामियाजा हम देख रहे हैं कि लोगों को रोजगार के जो अवसर मिलने चाहिए अर्थव्यवस्था में वो नहीं हो पा रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर होनी चाहिए वो हमारे नहीं हो पा रही है। हमारे सार्वजनिक शिक्षा, हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का जिस तरह से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों पर सोचने और विमर्श करने का समय है और विमर्श करने की ज़रूरत है। सरकारों के साथ हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि सार्वजनिक व्यय का जो है हम उत्पादक कार्यों में व्यय करें। अक्सर सार्वजनिक जो व्यय होता है उसका अनुत्पादक कार्यों में खर्च होता है और जिसका जो है भुगतान जो है अंततः पब्लिक को ही करना पड़ता है। तो ये पब्लिक को भी सोचना चाहिए, जनता को भी ये सोचने का जो है समय है कि अनुत्पादक कार्यों में इस तरह खर्च करके कहीं न कहीं अंततः हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही भावी पीढ़ियों का जो है हम नुकसान कर रहे हैं। तो सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत का उत्पादक कार्यों पर जो खर्च होना है, केनन ऑफ जो प्रोडक्टिविटी है, इसका हम यदि पालन करें या इसको ध्यान में रखकर जो है पब्लिक अथॉरिटी खर्च करें तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो है अंततः जनता को मिलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है न्यायपूर्ण वितरण का सिद्धांत, केनन ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सार्वजनिक व्यय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि न्यायपूर्ण सार्वजनिक व्यय इस प्रकार होना चाहिए कि देश में आय और धन का वितरण समान रूप से हो सके। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से बजट का आकार हमारा कई गुना बढ़ने के बावजूद समाज में, देश में और पूरी दुनिया में, समाज, देश और पूरी दुनिया में धन और आय का जो वितरण है वो बहुत तेजी के साथ असमान हो रहा है। बहुत तेजी के साथ इसमें जो है विषमताएं देखने को मिल रही हैं, बहुत तेजी के साथ इसमें अंतर बढ़ रहा है। लोगों की आय और धन में असमानता इतनी अधिक हो चुकी है कि एक जगह पर एक व्यक्ति की जो आमदनी इतनी अधिक है कि वो पैसे का हिसाब नहीं रख पा रहा है, खर्च नहीं कर पा रहा है। अपनी आय का 10% हिस्सा भी वो महीने में खर्च नहीं कर पाता, साल में खर्च नहीं कर पाता। और कुछ लोग, अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको जो पैसा है वो जो है कुछ ही दिन में उनका खत्म हो जाता है। उनका जो है वेतन कहें या उनकी जो आमदनी कहें इतनी कम है कि वो अपनी जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, जरूरी जो चीज़ें होती हैं, उनकी भी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो असमानता है, ये जो विषमता है, वो तेजी के साथ धन का हो चाहे आय का हो, वो पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रहा है और यही बाद में वर्ग संघर्ष का रूप लेता है। यदि सरकार इस चीज़ों पर जो है लगातार इस तरह की चीज़ों की उपेक्षा करती रहती हैं, तो सरकारें जब इस तरह की चीज़ों की हमेशा अनदेखी करती हैं तो ये
जो है तेजी के साथ बढ़ता है, असमानता जो है, तो इसलिए न्यायपूर्ण वितरण जो है सार्वजनिक व्यय में होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके अंतर्गत हमको जो सक्षम वर्ग है, उच्च वर्ग है, उस पर जो है भारी मात्रा में टैक्स लगाकर निम्न वर्ग पर, मध्यम वर्ग पर जो है उस टैक्स के पैसे को खर्च करना चाहिए, जिससे अधिकतम लोगों का हम न्याय कर सके, अधिकतम लोगों के साथ जो है हम न्याय कर सके। तो ये सार्वजनिक व्यय का एक महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत माना जाता है। इसी तरह का एक सिद्धांत जो है कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन है, समन्वय का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं कि सभी सरकारों के बीच में जो खर्च होता है उसमें एक समन्वय होना चाहिए कि केंद्र सरकारें जिस मदों पर ज़्यादा खर्च कर रही हैं उन मदों पर राज्य सरकारें खर्च कम करें, जिन मदों पर राज्य सरकारें ज़्यादा खर्च कर रही हैं उन मदों पर स्थानीय सरकारें कम खर्च करें। तो इस तरह से एक समन्वय के साथ यदि सार्वजनिक व्यय को अंजाम दिया जाए तो निश्चित रूप से जो है सार्वजनिक व्यय की उत्पादकता बढ़ जाती है और सार्वजनिक व्यय का जो लाभ है जन कल्याण में जो है वो अधिकतम होता है। तो इस तरह से कई सिद्धांत इसमें प्रमुख रूप से जो है बताए गए हैं। ये प्रमुख सिद्धांत थे जिसके अंतर्गत इस बात को जोर दिया गया है कि सार्वजनिक व्यय जो कि प्रमुख रूप से लोगों के टैक्स, कर का जो है भाग होता है या कर का संग्रह होता है, तो इस टैक्स से प्राप्त जो राजस्व है, जो राशि है, उस राशि का जो उपयोग सरकार करे उसको देखकर खर्च करे, संभल कर खर्च करे, उत्पादक कार्यों में खर्च करे। अनुत्पादक कार्यों में खर्च यदि लगातार जारी रहेगा तो समाज में धन और आय में जो है वितरण जो है वो असमान होगा, जिसके कारण जो है असमानता बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक विकास की दर कम हो जाएगी, आर्थिक समृद्धि आने में समय लगेगा और इससे अंततः जो है समाज में जो है अराजकता पैदा होती है और सरकारों के लिए भी ये कोई सुखद चीज़ नहीं होती, क्योंकि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो जो सरकार होती है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक तरह से संकट आता है, क्योंकि सरकार को फिर बदलने की बात आती है और जो विपक्ष होता है वो सरकार के इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के पास जाता है और जनता को जो है बतलाता है कि आपको सरकार अब बदलना है। तो निश्चित रूप से सार्वजनिक व्यय का जो सिद्धांत है ये महत्वपूर्ण सिद्धांत इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक व्यय के इन सिद्धांतों का परिपालन करके, इनको ध्यान में रखकर यदि सरकारें, पब्लिक अथॉरिटी जो है बजट बनाएं और उस बजट को खर्च करें तो निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया में इतने संसाधन हैं कि उस संसाधन से हम दुनिया की तमाम गरीबी, बेकारी, असमानता जैसे समस्याओं से लड़ सकते हैं, उस समस्याओं से जूझ सकते हैं। लेकिन इतने संसाधन होने के बावजूद भी आज दुर्भाग्य देखिए कि आज भी गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याओं से जो है हम निजात नहीं पा सके हैं। 21वीं सदी में गरीबी और भुखमरी जैसी समस्या का होना निश्चित रूप से चिंता की बात है और ये हमारे सरकारों के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है और इन चीज़ों पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसको मैं कहा कि दो चीज़ों पर यदि सरकार अपना नियंत्रण रख लें तो निश्चित रूप से जो सार्वजनिक व्यय है वो उत्पादक कार्यों में खर्च होगा। सरकारें अक्सर कहती हैं कि हमने जो है गवर्नेंस पर जो है अपने बजट का अधिकांश हिस्सा जो है हम खर्च नहीं करते, बल्कि जन कल्याण पर, पब्लिक जो है अथॉरिटी पर हम खर्च करते हैं। ये दावा बीच बीच में सरकारें करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अनुत्पादक कार्यों पर, जिसको कुछ समय पहले इस चर्चा में लाया गया कि जो मुफ्त की राजनीति अभी देखने को मिल रही है, जिसकी ओर मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस चीज़ों पर जो है नियंत्रण की ज़रूरत है और मुफ्त की राजनीति को बंद करने की ज़रूरत है। सार्वजनिक पैसे को आप वोट बैंक के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो है आप खर्च, संगठन के लिए खर्च न करें, तो इससे जनता का जन कल्याण जो है और बढ़ेगा। इस पैसे को हम सार्वजनिक शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर जो है खर्च करें तो इससे जो है पब्लिक का वेलफेयर बढ़ेगा। और एक महत्वपूर्ण जो चीज़ जिसको मैं कहा कि विज्ञापनों पर खर्च, आजकल सरकारी विज्ञापनों पर खर्चा जो है इतना गुना बढ़ चुका है, तो उस पर भी नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है। हम सार्वजनिक पैसे से, टैक्स के पैसे से विज्ञापन करते हैं, इस पर पूरी तरह रोक होनी चाहिए और उस पैसे से लोगों के कल्याण के खर्च होने चाहिए, उत्पादक कार्यों के खर्च होने चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए खर्च होने चाहिए। यदि जो
लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें हैं इन चीज़ों का, इन सिद्धांतों का पालन कर लें तो निश्चित रूप से हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा जो सरकार है, जो हमारी सत्ताएं हैं, वो अधिकतम जो है सुख, संतोष और समृद्धि जो है अपने जनता के लिए ला सकती हैं, दे सकती हैं। तो कहने का निष्कर्ष यही है कि सार्वजनिक व्यय करने के जो सिद्धांत हैं उनका पालन करते हुए हमको सार्वजनिक व्यय करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह उत्पादक हो और उससे अधिक से अधिक जनता का कल्याण हो। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद जो है आपको इस पर विमर्श करने की या इस पर विचार करने की जो है आवश्यकता होगी, या आप चाहेंगे कि इस पर निश्चित रूप से चिंतन होना चाहिए। और ये यदि इतना आप सोचते हैं तो यह जो है इस वीडियो की सार्थकता होगी, इस वीडियो बनाने का जो है एक उद्देश्य जो है इससे पूरा होगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।